राधा स्मरणी संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, शत शत प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष समारोह के मुख्य अतिथि हमारे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के संरक्षक, परम आदरणीय, परम सम्माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश के गुप्ता जी, हमारे उनके साथ मंच पर बैठे हुए हमारे जम्मू यात्री भवन के प्रधान पवन कुमार शास्त्री जी, हमारे जम्मू शहर के बड़े उत्कृष्ट लीगल ल्यूमिनरी, हमारे जम्मू यात्री भवन के परामर्शदाता, हमारे मार्गदर्शक लीला कवि शर्मा जी, और उनके साथ बैठे हुए हमारे युवा, हमारी शक्ति, हमारे ट्रस्टी राजकुमार गुप्ता, और हमारे साथ बैठे हुए सभी महान महानुभाव, मैं सबका जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। सब पर हनुमान जी की कृपा बन रहे, यही मैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। धनवंत सभासदों, आमंत्रित श्रोताओं, भाइयों बहनों बंधुओं साथियों, आज का ये विशेष कार्यक्रम, आज का ये विशेष प्रोग्राम जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित है। आज हमारे दो बड़े कार्य हो रहे हैं। पहले हमारे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से मनोनीत किए हुए बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति, जिन पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम उनको आज ट्रस्ट का न्यासी घोषित करेंगे, पूरी विधि विधान के साथ, परंपरा के साथ। उसके बाद हमारा विशेष पंचांग, जो 26 साल से हम निरंतर इशू कर रहे हैं, जिसका पूरे जम्मू में क्या पूरे भारतवर्ष में, इवन बाहर के कंट्रीज में जो हमारे लोग ठहरे हुए हैं, उनको भी उनका इंतजार रहता है। आज उसका भी पतन हो जाएगा। जम्मू यात्री भवन के बारे में कुछ बात कर लूं। किसी परिचय का पात्र नहीं है जम्मू यात्री भवन। लगभग 28 साल पुराना इतिहास, इसकी पहचान है, इसका गवाह है। बहुत ही ऊंचे स्तर पर इसकी स्थापना हुई है। आप सब जानते हैं, 151 कमरे, बड़ी आधुनिक शैली के, 10 सूट रूम्स, बहुत बड़ी गौशाला, हमारी अन्नपूर्णा की बहुत बड़ी भोजनालय और यज्ञशाला, जिसमें निरंतर अग्नि जो हमने प्रचंड की थी, निरंतर चल रही है। और आज बड़े गर्व के साथ कर रहा हूं, आज की डेट में 10,892 दिन हो गए हैं इस अग्नि को जलते हुए। यह साधारण नहीं, असाधारण है। और इस वक्त हम हनुमान जी के चरणों में सब नतमस्तक हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जज साहब का सम्मान करें, पगड़ी पहना के। उसके बाद पगड़ियां पहन के हम ज्योति दिलाएंगे। जज साहब के बारे में शब्द कम पढ़ते हैं, क्या बोला जाए। मुझे याद है 1998 तालियां बजा दीजिए एक बार सारे। बहुत बड़ा पर्व है। आज पौष की संक्रांति और पूर्णमासी इकट्ठे आए हैं और आपको हम सब सम्मानित कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे जज साहब का मार्गदर्शन हमें 30 साल तक
जमाने से मैं भी देख रहा हूं, जब से जमीन खरीदी है तब से हमारा मार्गदर्शन, एक पिता जैसे पुत्र को रो भी डालता है, प्यार भी करता है, यही स्थिति रही है। जितने भी कार्यक्रम हमने जम्मू में किए, एक ही रात होती थी, जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो। कौन ऐसे लोग मिलते हैं जिंदगी में, तो बड़े बड़े आभारी हैं हम। तो उसके बाद हमारे ट्रस्टीज को भी एक एक पगड़ी जो है वो पहना दी जाए हमारे प्रधान जी द्वारा, जैसा कि हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है। उसके बाद पगड़ियां पहन के हम जाके ज्योति प्रज्वलन करेंगे। पटेल जी, मंगलम पुंडरीकाक्षरम आभारी हूँ पवन जी का कि ये कोई साधारण पगड़ी नहीं, ये जमावादी की पगड़ी है। हमारे इंदिरा गांधी को पगड़ी पहनाते हुए हमारे प्रधान जी शरदो अंतिदेवा यत्रा नक्षत्राय संतनो नाम। अभी सब अंदर हनुमान जी के चरणों में जाके ज्योति प्रज्वलन अंदर होगा, जाके हनुमान जी के चरणों में ज्योति रखी हुई है। आइए, किसी शुभ कार्य को करने से पहले ज्योति प्रज्वलन बड़ा अनिवार्य है, बड़ा लाभदायक है, प्रेरणादायक है, फलदायक है। किसी शुभ कार्य करने से पहले हमें बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो सब प्रश्न मिलके हनुमान जी के चरणों में ज्योति प्रदान करेंगे और ज्योति प्रदान के बाद आज का ये कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ हो जाए। ज्योति प्रदान करते हुए हमारे संरक्षक के गुप्ता जी द्वारा, हमारे राजकुमार गुप्ता जी, हमारे प्रधान जी और हमारे मनोनीत होने वाले नए ट्रस्टी हमारे लीलाकरण शर्मा जी द्वारा मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। पंडित वर्ग मंगल कामना गा रहे हैं और हनुमान जी के चरणों में ज्योति प्रज्वलन हो रहा है। हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है महान लोगों का और कार्यक्रम को शुभारंभ करने की हमें अनुमति प्राप्त हो रही है। कुंडले चार शांति सुखदेव जी, कुंडले चार कुंडले चार भाई। हे प्रभु, चार खुले खुले कैलेंडर, मोदन जी खुले कैलेंडर चार। हमारे संरक्षक जैसे हमारा साथ निभा रहे हैं, हे प्रभु इनकी दीर्घायु हो, सबकी दीर्घायु हो, ये हमारे लिए बड़े विशेष है। कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं हुआ जो इनके हाथों से नहीं हुआ है, बड़ा मन प्रसन्न है। आइए हमारे गुप्ता जी चालियो ज्योति प्रज्वलन हो गया है। बलवीर क्या बलवीर चार कर लिया चार तो होगा बस तेरे का खोलो कोई नहीं। एक खोलना ये जो हमने बात हमारे हमारे जम्मू यात्री भवन का जो हमारा विधान है उसके अनुसार
बाईलाज ऑफ जम्मू यात्री भवन क्लास 14 उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कोई ट्रस्टी की मृत्यु हो जाए, स्वर्ग हो जाए, प्रकृति का यह एकट सिद्धांत है कि जो प्राणी संसार में आया है उसको जाना है। तो किसी की वो यहां रहेगा नहीं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस ट्रस्टी के अगेंस्ट 6 महीने के अंदर अंदर उस स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है। हमारे दिवंगत पंडित सिद्धार्थ लाल जी 6 महीने हो रहे थे और हमने चयन शुरू कर दिया कि कोई ऐसा ट्रस्टी लाया जाए जो उनकी इस कमी को पूरा कर सके। तलाश शुरू हो गई, बहुत नजरें दौड़ाई, गंगा मैया से प्रार्थना की, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारा इतना बड़ा ट्रस्ट कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो आपका, जो गंगा पुत्र हो, जो जिस पर आपकी कृपा बनी हुई हो। तो हमें गंगा मैया ने अपनी गोदी से निकाल करके हीरा हमें दे दिया और वो हीरा किसी परिचय का जरूरत नहीं है। उसको बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, उनका नाम मेरा नाम और उनका नाम है लीलाकंठ शर्मा जी। जोरदार ताली। आज लीलाकंठ शर्मा जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। इनका बड़ा सरल जीवन है। देश आजाद होने से 5-7 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनका सुकेतर ब्लॉक मिसाल में इनका जन्म हुआ था। पिता पंडित अमरचंद जी शर्मा जी, माता स्वर्गीय श्रीमती धर्मो देवी जी, और पंडोली नगरोटा के पास इन्होंने मैट्रिकुलेशन रणवीर हाई स्कूल से की। पढ़ने में बहुत काबिल थे ये। 1959 में इन्होंने मैट्रिक की और फिर इन्होंने बीएससी फ्रॉम गांधीनगर मेमोरियल साइंस कॉलेज से इन्होंने बीएससी की और फिर इन्होंने ही लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम द कानपुर यूनिवर्सिटी सोशल स्कॉलरशिप के तहत में इन्होंने लॉ किया। इस वक्त ल्यूमिनरी हैं, अपने बहुत ही उत्कृष्ट, इनको कौन नहीं जानता है। भगवान की कृपा से बड़ा संपन्न परिवार है, किसी बात की कमी नहीं है। बड़े होनहार यशस्वी इनके 3 बच्चे हैं। विशाल जी, विकास जी, वो न्याय क्षेत्र में हैं और बड़े उच्च स्थान पर पहुंचे हुए हैं। एक बेटा इनका इंजीनियर है, सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। बड़े हाई विजनरी हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, लीगल ल्यूमिनरी हैं, सोशल रिलीजियस पर्सनालिटी हैं ये, और एक गाइडिंग फोर्स है। विश्व हिंदू परिषद के प्रधान रहे हैं और याद कीजिए वो समय अमरनाथ धोनी वाला, बम बम भोले वाला, बम बम भोले का ऐसा समय था कि बम बम भोले और लीलाकरण जी और जम्मू पूरे विश्व में इनका नाम चला गया था। मुझे याद है, मैं राजे की मंडी के पास ही रहता हूं। 15 अगस्त था, झंडा चढ़ाने के लिए इतनी दुनिया आई थी कि मंडी में पहुंचना मुश्किल था। ऐसा नाम कमाया है इन्होंने। भगवान की इतनी कृपा, इतने दयालु हैं भगवान के ऊपर। और मेरा बड़ा सौभाग्य है ये अनाउंस करते हुए कि आज इनको हम अपने जम्मू यात्री भवन का ट्रस्टी बना रहे हैं। हमारे लीगल, हमारे रेजोल्यूशन के मुताबिक हमारे परामर्शदाता भी रह चुके हैं। आज जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में, शायद खड़े ना होते अगर लीलाकरण जी ना होते। बुझाइए ताड़ी एक बार। ये सभी इन्हीं की देन है। 2003 में ये 1 कनाल लैंड वाल अलाटेड टू एसपाई जेडी है। 20 साल झगड़ा रहा, 20 साल की फाइट हमारे लीलाकरण जी ने फ्री ऑफ कास्ट सेवा मात्र सेवा की है और हमारे ये जगह हमारे जुआ के छोड़ी है।
जिस दिन ये जब केस हमारे हक में हुआ, जगह हमें मिली, हमारे प्रधान जी ने पंचमुखी हनुमान जी को बिठा दिया कि भगवान अब आप बैठो, जो कुछ भी करना है आपने करना है। हम सब ट्रस्टियों ने ये संकल्प ले लिया कि रोज आपके चरणों में भोग की थाली लगेगी, निरंतर लगेगी। हमने आउटसोर्स कर लिया, भोजन 4-5 महीने आउटसोर्स होता रहा। उसके बाद लंगर का शेप आ गई, थोड़ा लोगों का योगदान भी इन्होंने शुरू कर दिया। अब स्थिति ये है, फुलके बनाने वाली मशीन है, रोटी रोज लंगर बनता है, 5-7 सब्जियां बनती हैं, टोकन इश्यू होते हैं, स्टील की थाली है, चमचा है, गिलास है, पानी का बहुत बड़ा वाटर कूलर लगा हुआ है, कंपनी बाग से सीधा पानी टीएमसी की टैंकी में, और टैंकी का पानी हमारे कूलर में। पूरे शहर में पानी खत्म हो जाए, हनुमान जी के चरणों में कभी पानी की चाबी जाने वाली नहीं है। गर्मियों का मौसम था, पानी मिल नहीं रहा था, 20-20 रुपए की बाटल लोग बाजार से खरीदते रहे, वो भी नकली पानी, लेकिन यहाँ राउंड ही क्लास लोग पानी लेते रहे। लंगर की व्यवस्था चल रही है, और आज बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, 1 साल और 63 दिन, 1 year and 63 days आर कंप्लीट, लगातार भोग की थाली लग रही है, रोज लंगर लग रहा है। सवेरे बानर सेवा, गौ सेवा के लिए 25-30 किलो आटे की रोटियां अजवाइन डाल के, नमक डाल के हमारे सेवादार बांट के आते हैं। उसके बाद जितने भी ऑटो वाले हैं, जहां जरूरतमंद हैं, अस्पताल वाले हैं, सारे के सारे चाय पीते हैं। उसका मात्र 1100 रुपए दे के लोग वो लंगर भी लगवा रहे हैं। उसके बाद किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई पैतृक कार्य कर रहा है, कोई देव कार्य कर रहा है, यहाँ पर आते हैं हमारे बड़े क्वालिफाइड पंडित जी, जो PhD हैं, और पूरा स्टाफ बड़े आदर सम्मान के साथ, बड़े विधि विधान के साथ, आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा करवाते हैं। उसके बाद आगम सब गुजर होने के बाद वही परिवार अपने हाथों से लंगर बांटता है, लोगों की लाइन लगी होती है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है सबको। ये सारे के सारे कार्य हमारे जो चल रहे हैं, जगह की वजह चल रहे हैं, और जगह की वजह हमारे इलाके के साथ, तो उनके बारे में आप सब जानते ही हैं। उस अब मैं प्रधान जी से विनती करूंगा, हमारे जिला कर्मी जी को लेके उनको शपथ हुआ है, वो हमें दिलवानी है इनके हिसाब से। हमारी शपथ पत्र है, 2 गाड़ी आइए, और मैं माइक दूंगा। एक माइक तो आओ काम करो, हाँ बोल। ये शब्द पत्र हमने बनाया हुआ है, ये हमारी परंपरा है। परंपरा के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है ट्रस्टी बनने से पहले। जुड़ेगा जुड़ो। हमारा ये शपथ पत्र है, जो हमारी परंपरा के अनुसार कोई भी ट्रस्टी बनता है तो ये हमारे संरक्षक ये शब्द से बुलाते हैं, और ये शब्द जो है पद और गोपनीयता की शब्द है, जमावारी की शब्द है, उस पर हस्ताक्षर करके ये हमारे पास प्रमाण रहता है। मैं नीलाकंठ शर्मा सुपुत्र पंडित अमरचंद शर्मा, पता 45 लेन नंबर 1 गार्डन एवेन्यू, तालाब जम्मू।
गंगा मैया जी को साक्षी रखकर गंगा मैया जी को साक्षी रखकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में पंचमुख संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में उपस्थित होकर शपथ लेता हूँ कि जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट को अपनी कन्या के घर के समान समझूंगा और ट्रस्ट द्वारा बनाए गए नियमों का गंगा और मैया भगवान भोलेनाथ मुझे समस्त प्रदान करेंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है। अभी हमारे जज साहब के सामने शपथ ग्रहण हो गया है, जिसमें जिला कमेटी ने हमारे बनाए हुए विधान के अनुसार जो शपथ पत्र था वो पढ़ा है और उसको साइन करके एक डॉक्यूमेंट के तौर पर ये हमारे पास रहेगा। बोधराज जी इस पर भी साइन करवाने। बहुत तालियां बजाइए हमारे नए ट्रस्टी लीलाकरण शर्मा जी आज पूरी तरह से इस ट्रस्ट में आ गए हैं। एक मिनट दिखाने से कट लाने हमारे बीच बैठे हुए प्रोफेसर श्रीधर मिश्रा जी PhD जोड़ा ताड़ियन के लिए। आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस HOD हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको हनुमान जी का मिलता रहे। पूरे यात्री भवन की ओर से, हम ट्रस्टियों की ओर से, हमारे सारे सदस्यों की ओर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो लीलाकरण शर्मा जी अब एक पार्ट हमारा कार्यक्रम का समाप्त हो गया है। अब दूसरा है हमारा पंचांग। ये पंचांग हमारा सवीना पंचांग है जो 26 साल से हम बना रहे हैं। बीच में 4 साल हमने डायरी बनाई 4 जगहों पर और लगातार इसकी कंजप्शन बढ़ती जा रही है। जम्मू का कोई ऐसा घर नहीं होगा यहां इसकी डिमांड नहीं होती है। हर मंदिर में, हर घर के मंदिर में हमारे बहनों ने किचन तक में भी लगा के रखा हुआ है। कोई भी शुभ दिन, अमावस हो, भद्रा काल हो, पंचक हो या कोई भी ऐसा कार्य हो, सभी से मेरा अनुरोध है खड़े होके अपने अपने हाथ में ये कैलेंडर ले लीजिए। अपने अपने हाथ में कैलेंडर लेके, बड़ा शुभ दिन है ये। 26 साल से निरंतर कैलेंडर हमारा इसका विमोचन हो रहा है। आज हमारे संरक्षक के गुप्ता जी, कमल कुमार शास्त्री जी, नए ट्रस्टी, उनके हाथ में पहली बार कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। लीलाकरण शर्मा जी, राजकुमार गुप्ता जी और हमारे शिवधर जी। बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा पर्व है। पौष की संक्रांति है, पूर्णमासी है और आज का दिन हमारे बाबू जी ने विशेष तौर पर इसी दिन के लिए ये कार्य रखे थे। बहुत बहुत कृपा हुई है हनुमान जी की। जय श्री राम। अभी इस कैलेंडर को बनाने के लिए हमें पूरे शहर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू के हैं,
जगह का योगदान मिलता है। और कोई 72 पार्टीज हैं, 72 एंटरप्राइजेज हैं, ट्रेडमार्क्स हैं जिन्होंने हमें योगदान दिया हुआ है। उनके नाम में जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा। अगर कोई आया होगा तो विश्वाल जी हार ले आइए, हमारे प्रधान जी उनके गले में हार डालते जाएंगे। हमारे वीरू ऑर्नामेंट्स उधमपुर, मेरी बात सुने और रोक आ जाएंगे। मेयर मेटल सिंडिकेट, बाबूराम एंड कंपनी, श्री महेश इंडस्ट्रीज, होटल स्वास्थ्य हमारे पवन जी के ताड़ियां भी आती है। इनके गले में भगवान ने सम्मानित धारणा रखा हुआ है। 1500 किलोमीटर के योगदान है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ताड़ी जानिए उसके बाद है हमारे जयलक्ष्मी मेडिकल हॉल, मेरी बात सुनने वाले अगर होगा। उसके बाद श्री स्वास्थ्य पैकेजिंग इंडस्ट्री, परशुराम सुलागरमान जी, फेयरवेल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, विवेक ऑर्नामेंट्स, चमनलाल गुप्ता एंड सन्स, मैसेज गर्ग सेल कॉर्पोरेशन, राकेश ज्वेलर्स, बड़ा ही प्रोमिनेंट नाम है, राकेश ज्वेलर्स, विलेज जून ज्वेलर्स, वीएस टेलर्स, प्रवीण ज्वेलर्स, पवन ज्वेलर्स, मैसेज बिरला फिलिंग स्टेशन, गणेश ज्वेलर्स, शिवदत्त गोल्डस्मिथ, मैसेज गोपाल ब्रदर्स, सूर्य ब्रदर्स, आर एंटरप्राइज, बीसी शर्मा, वैद ज्वेलर्स, शिवम पालकिन, अब्रोल ज्वेलर्स, मैसेज शर्मा बर्तन स्टोर, मैसेज जेके एम्प्लाइज, मैसेज एके ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मनोहर ज्वेलर्स, जगदम्बे गोल्डस्मिथ, नेशनल केबल्स, जय दुर्गे ट्रेडर्स, रामचंद दिनेश दास। तो नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका साल योगदान आता है और विशेष तौर पर उनको बुलाया गया है। गणपति गणेश ब्रिक किलन, अनमोल गुड्स कैरियर, पूजा ज्वेलर्स, अर्जुन एडवर्टाइजर्स, रवि ज्वेलर्स, सीताराम शास्त्री एंड एमजे ज्वेलर्स, जंडियाल प्रोविजन स्टोर, टल्ला ज्वेलर्स, मैसेज आरएस सन्स और हमारा जम्मू यात्री भवन। 25,000 कैलेंडर हम अपनी तरफ से छुपाते हैं, तालियां जाइए इसके लिए। 25,000 कैलेंडर से ज्यादा हम छुपाते हैं और फ्री ऑफ कास्ट अपने मेंबर्स को घर घर जाके हमारे बच्चे बांट देंगे। जाकर जिसको आवश्यकता हो, मेरी आवाज फेसबुक पे जा रही है, कृपया यहाँ पे आकर कलेक्ट कर सकते हैं। मेसन ऑर्नामेंट्स, राजेश मार्बल, चमनलाल एंड कंपनी, होटल दुर्गा पैलेस, बनारसी लाल एंड कंपनी, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस, लक्ष्मी ज्वेलर्स, जगदीश राज ठाकुर, शिव भक्त कार्ड्स, बंसीलाल ज्वेलर्स, ताविश एक्सक्लूसिव, फेवरेट फकीरचंद एंड सन्स, ग्याल हाउस के 5,000 कैलेंडर हैं। हर बार इनका बहुत योगदान होता है। हमने बुलाया था, ये आए नहीं है, मेरे आशीर्वाद प्राप्त करें। लक्ष्मी ऑर्नामेंट्स, महाजन कंस्ट्रक्शन कंपनी, एसके इंडस्ट्रीज, बेस्ट टैक्स सोल्यूशन, संजय कुमार एंड सन्स, कपूर ज्वेलर्स, अनिल ट्रेडर्स, ओम ऑर्नामेंट्स, हाईवे शूज, मोहनलाल भट्ट, विकास कोटला ज्वेलर्स, देशराज गुप्ता एंड सन्स, ओम शिवटूर, 5-7 नाम और हैं बस। ये 72 लोगों के नाम मैंने लिए हैं। मैं समझता हूं कि क्या कोई छुट्टी है या किसी कारणवश नहीं आ सके होंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जिन्होंने योगदान दिया है उनको हाईलाइट करना, ग्लोरीफाई करना, उनका नाम लेना मैं अपना दायित्व समझता हूं। भगवान के चरणों में हम सब खड़े हैं। सब ट्रस्टी की ओर से, हमारी वर्किंग कमेटी की ओर से, सबकी ओर से आपको कोटि कोटि आशीर्वाद है। उसी तरह हमारा ये आज का कैलेंडर का मुहूर्त भी संपन्न हुआ और हमारे ट्रस्टी भी उनके बारे में पूरा हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा राजकुमार गुप्ता जी से 2 शब्द आके आज के कार्यक्रम में, उसके बाद हमारे प्रधान जी बोलेंगे, उसके बाद नीलाकरण जी बोलेंगे और हमारे संरक्षक के 2 शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा।
आइए राजकुमार गुप्ता जी, जोरदार तालियां के लिए। मैं राजकुमार गुप्ता 5 मुखी हनुमान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे जो ट्रस्टी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जज साहब इस उम्र में भी हमारा मार्गदर्शन यहाँ आके कर रहे हैं और जो हमारे पवन शास्त्री जी यहाँ के प्रेजेंट ट्रस्टी हैं, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ। इस उम्र में भी इतना जज्बा और सबको साथ लेके चलना ये बड़ा कठिन काम है। और जो हमारे आज ट्रस्टी बने हैं उन्हें पूरा शहर ही पूरा देश जानता है। इन्होंने देश के लिए जो जम्मू था, ये पूरा देश में ही जो सिर्फ जम्मू कश्मीर है ये हमारे भारतवर्ष का मुकुट है। ये धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है ये बड़ा सराहनीय है। और आज हमारे साथ वो शुरू से ही जुड़े थे, सब कार्य करते ही थे, मगर आज जो उन्हें ये हमें स्वीकृति दी या हमारे साथ आगे खड़े हुए, ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए शक्ति का विषय है। और हमारे प्रोफेसर साहब जो संस्कृत यहाँ ले गए हैं और सारे हमारे आए हुए जो जितने भी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और जो आए हुए हैं, मेरा सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जो गुरुदास जी हैं, हम तो आते हैं और जाते हैं, ये हमारे हनुमान जी की तरह यहाँ खड़े रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी कार्य हम करते हैं, जब एक साथ हो खड़े होके हम काम नहीं करते हैं, वो काम अधूरे रह जाते हैं। तो आज ये यही जगह है, यहाँ पे लोग निकलते थे और नाक पे रुमाल दे के निकलते थे। आज कोई भी निकलता है तो यहाँ प्रणाम करके निकलता है। इसका हनुमान जी तो आए ही हैं, पर जो इतना विषय है, ये हमारे पवन कुमार शास्त्री को उन्होंने जो कार्य किया ये बड़ा सराहनीय है। और उनका साथ देने के लिए हमारे लीलाकरण जी ने आपको बताया ही है, खुदास जी ने, कि यहाँ धर्म होता है, वहाँ राक्षस बहुत होते हैं। उन राक्षसों ने कमी कोई नहीं रखी, पर हमारे लीलाकरण जी ने उन पे आगे धर्म का जो काम किया, 5 मुखी हनुमान जी आगे बैठ गए। और आज यहाँ सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक चाय का जो चलता है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं, सुबह चाय अच्छा है, जरूरतमंद है, वो चाय पीता है। 1 से लेकर 3-4 बजे तक यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है। और यहाँ 4-5 हॉस्पिटल हैं, जो उनके लोग डेंटिस्ट हैं, मरीज तो वहाँ रहते हैं, वो सब लोग यहाँ आते हैं। अभी हमारे उदासी ने पानी के लिए बोला, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी और यहाँ ये 10 बजे बंद करते थे। और शास्त्री जी ने बोला कि 10 बजे नहीं, आप 12 बजे तक पानी के लिए रखो। लोग बाहर से आते हैं, उनको पानी की बड़ी दिक्कत होती है। और गर्मियों में 12 बजे तक पानी की जो सुविधाएं यहाँ रहती है और सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं, जरूरतमंद तो हैं ही, जो सुबह 4 बजे वहाँ बस में बैठते हैं, कोई हिमाचल से, पंजाब से, कहीं भी आता है, और यहाँ जब उतरता है, एक तो भगवान के दर्शन करता है और दूसरा प्रसाद खाता है। हमारे जम्मू यात्री भवनी पूरे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम होता है जब कोई बाहर से आके यहाँ प्रसाद लेता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, धर्म का कार्य हर आदमी ने करना चाहिए। और यहाँ लोग आए, उन्होंने कहा, शास्त्री जी हमारा भी कोई योगदान दीजिए, हम भी इसमें कोई योगदान करना चाहते हैं। और शास्त्री जी बोला, ये योगदान तो सब समाज का ही चल रहा है, अगर आपको योगदान करना ही चाहते हो तो इन्होंने ट्रस्टियों को बिठा के जब मीटिंग ली, कई लोगों का ये कहना है योगदान देना है।
फिर सबका ये हुआ कि जो आदमी 100 आदमी का प्रसाद खिलाएगा उसको 2100 रुपया मात्र दे के 100 आदमी के प्रसाद का सेवा का वो मिलेगा। और 100 आदमी चाहेगा सुबह 1100 रुपया लेके तो सुबह चाय के लिए देते हैं। अगर कोई पूरे दिन का प्रसाद खिलाता है तो 11,000 रुपया लेके खिलाते हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं, शास्त्री जी ने जो गरीब लोग हैं, जो कहीं ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, उनके लिए या किसी का सगन है या रुपया डब्बा लेना है, उनके मात्र फ्री उनका किया जाता है। उनके लिए भी लोग योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये समाज का ही दिया हुआ उसी से कर रहे हैं। मात्र जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनको रात में जो सपने में आता है वो सुबह में लागू कर देते हैं। आपने देखा ही है कितने ट्रस्ट हैं, हजारों ट्रस्ट हरिद्वार में बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पे पेड़ उगे हैं पर वहाँ का कोई ध्यान करने वाला नहीं है। मगर हमारा जो जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट है, वहाँ आप कभी भी जाएं, किसी चीज की भी आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। हर आदमी आपकी सेवा में खड़ा होगा। आज और हमें बहुत बड़ी एक शक्ति का आह्वान हुआ है, जो लीलाकरण जी हमारे साथ खड़े हो गए हैं। बड़ी देर से इनके आगे हमने प्रार्थना कर रहे थे, ये नहीं मान रहे थे और शास्त्री जी ने इनके आगे प्रार्थना की और अब इन्होंने स्वीकार की। इनके लिए जोरदार तालियों से हमें स्वागत करना चाहिए कि कहीं भी कोई अच्छा व्यक्ति जहां आता है वो कुछ ना कुछ सुधार लाता है। तो ये हमारा जो परिवार है, हम इसे तभी चला सकते हैं जब हम एक साथ होके चलेंगे। तो हमें एक चींटी से भी शिक्षा लेनी चाहिए। सांप कितना बड़ा ताकतवर और वजनदार होता है, और जब एक साथ चींटियां किटी होती हैं तो उस सांप को भी खींच के ले जाती हैं। अगर चींटी एक सांप को खींच के ले जाती है, हम तो इंसान हैं, हमें तो बड़ी पावर रखने वाले हैं। हम इंसान तभी हैं जब हम इंसान वाला काम करें। तो इसीलिए हमारा जो जम्मू ट्रस्ट है वो सबके लिए है। जो लोग कुछ देते हैं वो गरीबों की सहायता में लगता है। तो मैं पवन शास्त्री जी भगवान के आगे उनके लिए ही प्रार्थना करूंगा, भगवान उनकी रक्षा, सुरक्षा और तंदुरुस्ती उनको रखे। जैसे हर आदमी को सुविधा मिल रही है, वो आगे भी उन लोगों को सुविधा मिलती रहे। जितना भी हमारा जम्मू ट्रस्ट, जम्मू यात्री ट्रस्ट का सत्य, कुछ छोटा है बड़ा है, सब एक होके काम कर रहा है। उसी से ये जम्मू ट्रस्ट भवन जो है चल रहा है। हमें एक के साथ एक कंधे से कंधा मिला के चलना है, जिससे हम और भी, हमारा ये अभी प्रयास रहेगा। हमें शास्त्री जी का ये सपना है कि द्वारका में भी बनाया जाए और ब्रज में भी बनाया जाए, वृंदावन में। ये बनेगा और जरूर बनेगा, ये आप लोगों की सहायता से ही बनेगा। अभी हम इस पे भी एक बैठक करेंगे और इसका भी तैयारी करने के लिए जरूर रहेंगे। जब तक इनका साथ हमारे साथ रहेगा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे जज साहब देखो, इस उम्र में भी शास्त्री जी ने प्रयास किया, परिवार आने के लिए नहीं आज्ञा देता था, मगर जज साहब ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो जब तक इन माँ बापों का हमारे साथ आशीर्वाद है, एक भगवान का आशीर्वाद है, जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट ये बढ़ता जाएगा और लोगों की सहायता के लिए, समाज की सहायता लिए खड़ा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। सब बैठे हैं, हम शास्त्री जी भी कुछ सुनेंगे और लीलाकरण जी से भी सुनेंगे। हमारे गुरुदास जी तो सुनाते ही रहते हैं। तो इसीलिए भगवान सब पे कृपा बनाई रखें, सबकी रक्षा, सुरक्षा। और मैं सबसे ज्यादा यही करूँगा, इंसान की बुद्धि ही सारे कार्य करती है, सबको भगवान बुद्धि दे। बोलो पंचमुखी हनुमान की जय। जैसा कि मैंने पहले कहा कि
कि ट्रस्टी की तलाश मन ही मन में सबके चल रही थी, लेकिन गंगा मैया ने जो अपना बच्चा देना था वो उसके मन में था। मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सन इन द सिटी हमारे जम्मू में, इनके लिए हमने तो हाँ कर दी। अब ठीक है, इनको मनाना है, अनुमति लेनी है, उसके बाद जज साहब से भी इंडोर्स करना था। इनके पास गए, नीलाकंठ की मांग गए, बड़े भारी हैं एक बार फिर। उसके बाद जज साहब ने भी अनुमति दे दी हमें कि इनको कैरी किया जाए। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बार बार कहने की मांग करता है। अब हमारे इस ट्रस्ट के निर्माता निर्देशक विजनरी पर्सन, नए नए आइडियाज, रात को सोते हैं, सवेरे कोई ना कोई आइडिया दे देते हैं और वो संकल्प से कर रहे हैं। आइए पवन कुमार शास्त्री जी अपने शब्दों से ध्यान कीजिए हमें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। नीलम भुजश्याम कोमलं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय हमारे पिता तुल्य जैसा आए नियुक्ति हुए नीलाकंठ शर्मा जी, राजकुमार जी, प्रोफेसर साहब से मैंने बड़ी प्रार्थना की थी कि यहाँ पर आए, हमें बड़ी आशीर्वाद मिला था। ये मंच गुरदास शर्मा जी, हम सारे मेहमान हैं, क्योंकि इसका मंदिर का संचालन जो है पिछले एक वर्ष और मेरे ख्याल में 60 दिन से पूर्ण रूप से जो है इसको ये चला रहे हैं। ठीक है ना, सुबह का लंगर की व्यवस्था, दोपहर की पूजा की व्यवस्था, सायंकाल की व्यवस्था, और विशेष करके जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनको पूर्णतया संतुष्ट करना, ये इन्हीं का काम है। इनके बिना मेरे ख्याल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके से इस व्यवस्था को चला सके। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों से ही ट्रस्ट को आगे बढ़ना संभव है। यहाँ तक यात्री भवन की बात है, मैं 2-4 शब्द वो बताऊंगा जो सिर्फ मैं जानता हूँ या के गुप्ता साहब जानते हैं। थोड़ी बहुत ही जानकारी गुरदास शर्मा जी को भी होगी। हमारे लगभग 1985-86 में हरिद्वार में महाकुंभ का पर्व हुआ था। हरकी पैड़ी के ऊपर 2 हवेलियां थी,
कि वो छोटी छोटी 10-10, 20-20 कमरे की एक जम्मू हवेली और एक पुंछ हवेली, पब्लिक की सुविधा को देखते हुए उस वक्त सरकार ने उनको वहां से हटाने का निर्णय लिया और उसके बदले में दोनों जो हवेली के स्वामी थे उनको कुछ स्थान भी दिया और कुछ पैसे भी दिए कि ये आप यहाँ से हटा के उस जगह पर आप इसको निश्चित कर दीजिए। लेकिन कोई भगवान की कृपा ना होने के कारण दोनों की दोनों हवेलियां दूसरे स्थान पर उनसे ना बन पाई, चाहे जम्मू हवेली थी या पुंछ हवेली थी। हमारे जम्मू के लोग बड़े नाराज हो गए थे क्योंकि हरिद्वार जो है वो धर्म की एक एम्बेसी है। जैसे दिल्ली में पूरे दुनिया के एम्बेसी बैठे हुए हैं, ऐसे ही हरिद्वार में सनातन के लोग और हिंदू धर्म के लोगों का कोई ना कोई अपना स्थान है। लेकिन जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा प्रांत था कि दोनों हवेलियां समाप्त होने के बाद वहां पर कोई स्थान नहीं बन पाया। धर्मार्थ ट्रस्ट देखता था और पुंछ के जो राजा थे उनके परिवार के लोग देखते थे। जम्मू के लोगों में ये बड़ी चर्चा होती थी। उसके कुछ देर बाद रजौरी के कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की, क्योंकि दुर्गाधारी महाराज जो थे उनका रजौरी में बहुत आम जान था, तो उन्होंने उनको कहा कि आप भी कुछ अपना स्थान बनाइए। तो जो रजौरी के लोगों ने वहां प्रयास किया, लेकिन वो स्थान नहीं कृपा हो सकी उनके ऊपर गंगा मैया की। फिर अखनूर के और दूसरे कुछ लोग थे, उन्होंने भी ये प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा उन पर नहीं हो सकी। लगभग मुझे याद आता है कि 1990 और 92 के टाइम होगा, यहाँ पर चर्चा चली कि हरिद्वार में कुछ स्थान होना चाहिए। 2-4 दफा मीटिंगें होती रही, उसमें हमारे विशेष करके पंडित द्वारका नाथ जी ये बड़े सक्रिय थे। उन्होंने लोगों से चर्चा करनी कि होना चाहिए, बनना चाहिए। 2-4 मीटिंगों में मैं भी जाता रहा। चलती रही बात, अंत में थोड़ा निर्णय हो गया, हाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। सतपाल लंगर जी, लाला लक्ष्मणदास जी अग्रवाल, द्वारका नाथ जी गुप्ता एडवोकेट, ममताराम गुप्ता जी और मैं, सबने इनमें बालक था, तो आपने एक संकल्प लिया कि आप इसको करते हैं। शुरू हो गया विचार। अपना तफरी में कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक स्थान का हमने ग्रहण किया। किन्हीं कारण से वो स्थान जो था वो उचित नहीं था, ऐसे ही था। उसमें तीर्थ स्थानों पर ज्यादा फ्रॉडबाजी ज्यादा होती है, तो वो उसी सिलसिले में था। बड़ा कष्ट हुआ कि 2-3 साल लगे। वो उसके बाद हमने लोगों से थोड़े पैसे भी इकट्ठे किए, और उस वक्त हम जो पैसे इकट्ठे करते थे 251 रुपया हमने मेंबरशिप रखी कि जो आदमी ये चाहता है कि हरिद्वार में कोई स्थान बने तो आप 251, मतलब ये 92 की बात, 251 रुपये बड़े से लोगों के, मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा लोगों से हमने किया। और कुछ बड़े लोग भी थे जिन्होंने, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 11,000 रुपया दिया। तो उस वक्त में हमारे पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया।
4-5 लाख से हमने कोई एक स्थान ले लिया। लेकिन जब उसके ऊपर भवन बनाने की टाइम आया तो बनाने लगे, तो मैंने कहा भाई पहले नक्शा पास करो, भाई इलाज क्या है यहाँ पर। तो वहां पर ऐसे ही हम शहर के बाहर थे, तो वहां के ठेकेदार ये बनाओ बनाओ, आप क्या है यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आएगा उसको पैसे दे देंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारी निजी संपत्ति नहीं है, ये समाज की संपत्ति है, इसको भली भांति से विधिवत तरीके से इसका होना चाहिए। खैर हमने बड़ा प्रयास किया। उस वक्त यूपी सरकार थी, उसमें लालजी टंडन जो थे हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर थे। किसी तरीके से मेरा उनके साथ परिचय था, उस माध्यम से मैंने उनको एक दफा मैं लखनऊ चला गया हूँ। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे स्थान किया है, तो वहां पर इसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है, ये क्या कारण है। उन्होंने जो भी अधिकारी थे उनको बुलाया, भाई आओ यहाँ पर। तो मेरे ये निकला कि जैसे हमारे जम्मू में एक जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरिद्वार में 3 एजेंसी, हरिद्वार कॉर्पोरेशन, हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक मेला अथॉरिटी है। मेला अथॉरिटी का ये काम है कि जब भी कोई मेले होते हैं उनकी जगह सुरक्षित है, आप उसमें चरागाह बना सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना देते हैं। 12 साल के बाद कुंभ आता है तो जगह खाली हो जाती है, 6 साल के बाद आपको पूरी आएगा तो हो जाएगी, बीच में कोई उत्सव होगा तो वो जगह उसमें इस्तेमाल आती है। तो हमारा जो स्थान था वो उसके अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा जी, लालजी टंडन ने कहा कि आप बिल्डिंग बना लो, लेकिन जब कोई उत्सव होगा तो आपको उस स्थान को खाली करके जो है वो वहां पर मेले के लिए देना पड़ेगा। गुरु जी को प्रणाम, बहुत बहुत। परम पूजनीय पद्म श्री से सम्मानित विश्वमूर्ति शास्त्री जी, विश्व के शास्त्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी, हमें पता लगा था कि आज आप कहीं मीटिंग में बिजी हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आप आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हमारे प्रधान जी, आपको देखकर उन्होंने अपना ज्ञान बंद कर दिया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जब हमने लालजी टंडन ने मुझे ये कहा तो हमारे जितने ट्रस्ट के लोग थे वहां हरिद्वार में, उसमें एक बड़े प्रतिष्ठित यहाँ जाजे हरवंश लाल जी, वो भी वहीं हमारे साथ जाते थे, और 1-2 प्रतिष्ठित लोग थे। मैंने लखनऊ से सीधा हरिद्वार आया। मैंने उनको कहा भाई ये काम बनने वाला नहीं, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि आप बिल्डिंग बनवाओ, मैं बनवा दूंगा, लेकिन मेले के दिनों में आपको खाली करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा क्या फायदा, वो मेले में देने में हमारे लोग आएंगे तो यहाँ खाली करके हम पुलिस वालों को बैठा देंगे, तो ऐसा कोई होने वाला नहीं है। रात को चर्चा हुई, अब क्या करना है इसके विषय में। हमारे सारे जज हरवंश लाल जी भी बैठे हुए थे। ये निर्णय लिया गया कि हमने जिन लोगों से पैसे एकत्रित किए हैं हम उनको ये वापस करेंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे कि जैसे जोरी के लोगों का प्रयास विफल हो गया और कुछ लोगों का ऐसे ही हमारा भी जो प्रयास है वो विफल हो गया है। ठीक है, रात सावन को भाद्र का कोई महीना था, चर्चा हुई, सो गए। रात को फिर चर्चा के बाद हमने समझा सुबह कोई ना कोई इसके बारे में बात करेंगे। सुबह सब गंगा स्नान करके आए तो बैठे, सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए। मैंने उसमें एक विचार दिया
फिर देखो हमारे पास 1000 से ज्यादा लोग हैं जिनका हमारे पास योगदान आया है। कोई रजौरी से है, कोई पुंछ से है, कोई हजूर से है, कोई कठुआ से है, कोई रामगढ़ से है, कोई गुरुपुर से है, कोई जम्मू से है। अब 1000 आदमी के पास कौन आदमी जिम्मेवारी लेता है तो उससे जाके पैसे वापस करेंगे। पहले ये निश्चित करो, आपने ये निर्णय ले लिया तो हम पैसे वापस करेंगे, लेकिन कौन इसका जिम्मा लेता है कि हर आदमी के जाकर जो आपके पास लिस्ट है उसको निकालो, एक आदमी निश्चित करो कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि सबके घर जाकर पैसे वापस करेंगे। और जो पैसे उसमें जाया हो गए हैं उसके लिए निर्णय किया कि हम 3-4 लोग, मैं शामिल था, दादा सतपाल जी शामिल थे और लक्ष्मण दास जी शामिल थे, कि हम इसमें जितने पैसे नष्ट हो गए हैं हम इस पैसे को एकत्रित करके अपने और से लोगों के बैठे। मैंने कहा ये भी हो जाएगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है कौन उसको वापस करने जाएगा। पहले वो जिम्मा लो और लिख के दो कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि सब आदमियों को मैं पैसे वापस करने जाऊंगा। उस वक्त ना गाड़ियों के साधन था हमारे पास, ना मोबाइल का साधन था, तो पैसे 1000 आदमी के पास घर में जाना किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। किसी ने कहा ये नहीं हो सकता है, हम अखबारों में दे दें। मैंने कहा अखबारों में दे दें, कौन आप कितने लोग अखबार पढ़ते हैं बतलाओ, कोई सोशल मीडिया थोड़ा कि सब में चला जाएगा। अब आप अखबार में दे देते हो कौन आदमी आपके पास आएगा। लेकिन उसके बाद एक लांछन लगेगा, इन चंद लोगों ने अपना व्यवसाय करने के लिए हम लोगों को बेवकूफ, चाहे उसने 200 रुपये दिया, लेकिन वो उसकी भावना ये रहेगी कि इन लोगों ने अपना व्यवसाय बनाने के लिए हमारे लोगों से पैसे करते। वो सरकार जिसने 10,000 रुपये दिए ना बोले, लेकिन 201 वाला सबसे ज्यादा शोर हो जाएगा। ये फैसला हुआ कि नहीं, किसी ने फिर सोची, शाम को फिर मीटिंग हुई। मैं उम्र में उस पर लगभग 50 साल से कम ही था। ये 12 साल वाले पैसे सब बहुत मैंने कहा ये बिल्कुल संभव नहीं जो आप निर्णय ले रहे हैं। इसका यही निर्णय है कि हमको इसको काम को करना, इस तरीके से करना है वो भगवान से हम समझेंगे कोई बात को। लेकिन जितने आज तक 2-3 आपके सदन हुए हैं, मीटिंगें हुई हैं, उसमें यही निर्णय आया है कि ये जो आप बात सोच रहे हैं ये होने वाली नहीं है। आखिर में मैंने बड़ा, वो बड़े थे मेरे से, जज सलाम जी को जज थे, बड़े अपने आप को दबाते थे। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, आप दबाने की कोशिश ना करो, प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश करो। आपने जजी की है, कुर्सी पर बैठ के निर्णय लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होने वाली ये बात है। सुबह के अंदर क्या करना चाहिए? मैंने करना ये चाहिए कि हमें एक जाति काउंट यहाँ बढ़ाना, चले ये नहीं बन सकता। मैंने कहा बिल्कुल बनेगा। आप लोग ऐसे करिए, सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाइए, नहीं हमको वापस जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा इतना मतलब में स्वाब आया है, आप नहाओ और दूसरी लो, जल समाधि ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और मैंने संकल्प लिया उस दिन, चाहे हम 10 कमरे का यहाँ स्थान बनाएंगे और जम्मू यात्री भवन के नाम से बनाएंगे और बिल्कुल बनेगा। मैंने मंगलवार का दिन था, मैं गंगा के तट पर गया, अपने इस डेट को ध्यान करके मैंने कहा गंगा मैया हम आपसे क्या मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जम्मू से जो लोग धर्म प्रेमी आते हैं उनके यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था बना रहे हैं। उसके लिए ये कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई जो बंधन बने हुए हैं, इसको आप कृपा करें और इसको आशीर्वाद दें। भगवान की कृपा ऐसी हुई। उन दिनों में फिर हमें वहाँ एक
अपने ढंग से बड़ा 6 महीने साल घूमते रहे। गुरुदास जी उस स्कूल में ड्यूटी पे थे। हर शनिवार को हम यहाँ से जाते थे, इतवार को वहाँ रहते थे और सोमवार को जम्मू आ जाते थे। उस पर ट्रेन की सुविधा नहीं थी, बड़ी अस्त व्यस्त थी, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरीके से वहाँ मतलब महीने में 2 दफा लगभग 6 महीने के लिए हम इस काम से लगे रहे। भगवान की कृपा से हमको एक अच्छा स्थान मिल गया। और सबसे बड़ी बात हुई कि उन दिनों में कुंभ जो था 98 वाला कुंभ जो था वो लगने वाला था। जब हमने ये स्थान ले लिया, जस्टिस के गुप्ता साहब उस वक्त धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे, तो ये वो धर्मार्थ की जो सारी गतिविधियां थी उनको देखने के लिए वहां पर हरिद्वार में जाते थे। हमें पता लगा कि जैसा जो है इनकी धर्मार्थ की जो भवन है वहां ठहरे हुए हैं। मैं और सरपाल इनके पास चले गए। हमने कहा हमारे ऐसा है कि आप आए हैं तो आप आइए वहाँ पर अपना जम्मू जाते लोग हैं, इनके साथ इनके जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारी माता जी, सब परिवार दूसरे दिन हमारे पास आया। और उस वक्त हमने भगवान की पूजा के लिए केवल मात्र अपने इष्ट देव की एक कैलेंडर लगा रखा, कोई हमारे पास था नहीं। ऊपर टेंट लगा हुआ था, नीचे सर्दी का मौसम था तो पुरानी बिछा रखी थी, कोई व्यवस्था थी नहीं। जैसा आए इन्होंने 5-10 मिनट वहां बैठे। अब इनको हम कह नहीं सकते हमारे पास रुको, हमारे पास है ही कुछ नहीं तो रुकना है। टेंट के नीचे और पुरानी बिछा के तो खुद बैठे हुए, जैसा को कहाँ रोकेंगे। भगवान की कृपा से इनको ऐसी प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी बहुत तो अच्छा है, लेकिन हमारी समय से कुछ अभिप्राय है। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, ये सारा काम अति शीघ्र होने वाला है। जैसा कि वो भविष्यवाणी आज मुझे याद आती है जो इन्होंने 98 में दी, और तब से लेकर जैसा का आशीर्वाद हमारे सिर पर। वहाँ रजिस्ट्रेशन होनी थी तो वहाँ कोर्ट में जो फीस लगती थी उसके बजाय कुछ रिश्वत लेते थे। तो हमने उनको कहा कि महाराज वो वहाँ रिश्वत भी लेते हैं और मैं चलूँगा। जब मुझसे तैयार हो गए, वहाँ पता लगा कि हाई कोर्ट में जाके भी इनके साथ आए हुए हैं। तो तहसीलदार साहब ने कहा जी वो उससे जो कहा जी ये जो ट्रस्ट है इसके एक अगर सर्वा है जस्टिस के गुप्ता रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जम्मू कश्मीर, वो कोई जानते थे किसी को पता नहीं होगा। उन्होंने नहीं मारा वाह वाह वो आए हैं वाह वाह हमारे घर में आगे की इसी करती तब से लेकर जय साहब का आज तक चलता आ रहा। उसके बाद दिन ब दिन चीजें बढ़ती गई। इस जमीन के बारे में ये हमारे लक्ष्मीनाथ शास्त्री जी का एक सपना था कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ जेडीए में जो बीसी लगे थे उनके शिष्य थे। एक दिन हमारे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम आपको जगह देते हैं। तो बहुत सी जगह उन्होंने बताई। मैंने ये निश्चित किया कि बस स्टैंड के ऊपर जगह हमें आपकी, ये जगह हमें लाभ हो गई। और किसी दानी ने सारे पैसे उस वक्त 3 लाख रुपया लगा था, उस दानी ने दिया, हमें एक पैसा नहीं इस जगह का दिया। जगह देने के बाद हमने यहाँ काम शुरू किया। नानक साहब जी बैठे हुए हैं, एम के गुप्ता जी बैठे हैं, तो बड़ा प्रयास नक्शा पास कराने में, इधर मिलने में उधर मिलने में। उसके बाद यहाँ झगड़ा पैदा हो गया। जिला कमेटी से जान पहचान तो थी, लेकिन इतनी जान पहचान नहीं थी जितनी आज है। मैंने जज साहब से सलाह की कि ऐसे ऐसे लोग उठाया है। मैं ये एक ही व्यक्ति है रेवन्यू का सबसे बढ़िया आदमी नीलम साहब, आप उनके पास जाओ, मैं भी उनको कह दूंगा, मैं भी टेलीफोन कर दूंगा। खैर अब इनके पास चले गए, इनसे मैंने बात की और एक लफ्ज उन्होंने ऐसा बोला
तो मेरे ख्याल में मैं जीवन पर्यंत भूलने वाला नहीं हूँ। जो उसको केस वगैरह को बनाया और मैंने कहा कोई इसकी फीस वगैरह, कहते नहीं मैं ट्रस्ट के और धर्म के काम की फीस नहीं लेता हूँ। मेरे पास और भी कुछ ऐसे लोग आते हैं, कोई बेवा औरत है, कोई गरीब आदमी है, कोई ट्रस्ट है जो संस्था का काम कर रहे हैं, उनको कोई लगा तो भी उसके लिए मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ। तो मैंने कहा मैंने दीपावली के ऊपर मुंशी हैं, पेपर लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने मुझे बड़े क्रूर शब्दों में कहा, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझे हो तो मैं स्टाम्प पेपर और ये दीपावली का पैसा भी नहीं खर्च कर सकता। तो मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया। आज भगवान की कृपा से हम इस जगह पर जो बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा और लीला करण जी का कृपा। ये निरंतर तौर के ऊपर प्रयास चलता रहेगा। जैसे राज्यपाल जी ने कहा कि हमारा 4 धाम के ऊपर भी कुछ बनाने का विचार है। अभी हरिद्वार में कुछ काम बाकी है। मेरा पूरा विचार है कि हम 2025 में उसको पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। 26 में जो भगवान की कृपा रही तो हम द्वारका जी में कोई ना कोई स्थान या जो भी हमारे 4 धाम है उनके ऊपर हम जम्मू यात्री रोड के नाम से मतलब डोगरों की पहचान बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर भगवान की कृपा और आप लोगों का सहयोग रहा तो पूर्ण रूप से ये संभव है। वो गीता में जैसे उसने कहा यत्र योगो सुनो कृष्ण, उसी प्रकार से हम भगवान के शरण में रहते हैं और उनकी साक्षात्कार के वो हमारे इष्ट हैं, उनके नाम से हम चलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस मंजिल पर पहुंचेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। हमारे प्रधान जी ने नॉस्टैल्जिया, पुरानी बात जो इनके मन में थी वो खोल दी है और सच्चाई है। थाने से पहले मैं भी आ गया था, सब कुछ देखा है किस तरह से हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं। भगवान दीर्घायु करे पुराने लोगों की। कुछ लोग इस संसार में नहीं है, उनको भी श्रद्धा समूह फूल अर्पण करता हूँ। भगवान दीर्घायु करे सबकी। हमारे बीच विष्णुमूर्ति शास्त्री जी आए हुए हैं, इनको बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। हमारे लीलाकरण शर्मा जी अभी संबोधन कर रहे हैं, ट्रस्टी हैं। एक माला में विशेष आया हूँ। इससे पहले कि लीलाकरण जी अपना संबोधन करें, आप इनको ये गले में डाल के मंत्र के साथ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शक्ति और बढ़ती जाए। आइए लीलाकरण जी आप खड़े हो जाइए। सर्वप्रथम जिस मंदिर, जिस शक्ति के आधार पर हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं उन्हीं का एक मंगलाचरण बोल करके और ये हार मुझे जो दिया है, इस हार को मैं आदरणीय और नए जम्मू जाति भवन के ट्रस्टी आदरणीय श्री लीलाकरण जी को ये हार समर्पित करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सब प्रकार के कष्टों के, सब प्रकार के दुखों के निवारण करने वाले हैं, सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाले हैं। भगवान हनुमान जी का आप सभी ध्यान करें। श्रीमंतम हनुमंत मातरिभर भोक्तरुद्धायितम वर्गदबालधिबद्धवेर्निजयम चामेकराद्रिप्रभम रोषारक्त प्रचंड नेत्र नरणत भूभंग मंगस्फुरत प्रोद्यच्चंडमयूख मंडल मुखम दुःखापहम दुःखिनाम कौपीनम करिसूत्र मौंगिजन्यो देहं विदेहात्मया प्राणाधीश पदारविंदनेत स्वान्तं गतान्तं दुषां ध्यात्वेवं समरांगणे स्थितमता नीयस्वस्पङ्गये सम्पूज्य अखिलपूजनोक्तविधिना सम्प्रार्थये प्रार्थितम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, न्याय करने वाले न्यायाधीश आदरणीय श्री के शर्मा जी, के गुप्ता जी, और न्याय करवाने वाले आदरणीय श्री लीलाकरण शर्मा जी, क्योंकि शास्त्री जी ने, प्रमुख कुमार शास्त्री जी ने अभी कहा है कि ये भगवान की कृपा से सारा हुआ है। ये लीलाकरण जी भी स्वयं भगवान का नाम लिए हुए लीलाओं को करते हैं, और लीलाकरण करने के कारण से भगवान को लीलाकरण कहते हैं। और इन्होंने भी अपने जीवन में सब प्रकार के जितने भी अन्याय हैं उनको दूर भगा करके न्याय करने की चेष्टाएं संजीदा की हैं। और जैसे कि शास्त्री जी ने कहा है कि इस यात्री भवन जो है और जम्मू यात्री भवन जो है, इसके प्रति इनकी जो एक विशेष योगदान है वो हमें सब हर समय स्मरण किया जाएगा। हमारे इस यात्री भवन के जो महामंत्री हैं आदरणीय श्री गुरदास शर्मा जी, वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिनका नाम ही यही है गुरु और दास। तो अब वहाँ पर किस चीज की आवश्यकता रहती है? गुरु भी वहाँ पर, गुरुत्व भी आ गया, दासत्व भी वहाँ पर आ गया। और उसके साथ साथ हमारे आज आए हैं डायरेक्टर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्री श्रीधर मिश्र जी, और जिन्होंने शरीर को भी धारण किया है। इस प्रकार के ऐसे विष्णु भगवान, शरीर को धारण करने वाले, शरीर को धारण जो करते हैं वो भगवान विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु के रूप में हमारे बीच में श्री धर्मेश्वर जी उपस्थित हैं, और ये हैं हमारे ट्रस्टी राजकुमार गुप्ता जी हमारे बीच में जहाँ पर उपस्थित हैं, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस समय मैं जहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तजनों का अभिनंदन करता हुआ, उनका आभार भी व्यक्त करता हुआ, आपने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी स्नेह बदलाई है, अपना श्रद्धा बदलाई है, और इस हनुमान जी के मंदिर में, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आकर के यात्री भवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समर्थता दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आदरणीय जो हमारे आज की जो नए ट्रस्टी बने हैं यात्री भवन, जम्मू यात्री भवन के लीलाकरण जी, मैं इनको बधाई देता हूँ। और बधाई के साथ साथ आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यष्टि भव, प्रज्ञावान भव, धूलभूतिकरणैतानेकनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, दैरिदत्तधरणे व्यापार दक्षो भव, श्रीशंभोर्भव पादपूजनगता सर्वोपकारी भव। शास्त्री जी को भी बड़ी बड़ी मुबारक, आप अपने परिवार की वृद्धि कर रहे हैं और जम्मू यात्री भवन की वृद्धि कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे योग्य व्यक्तियों को चुन चुन कर करके आप जहाँ पर ला रहे हैं। निश्चित रूप से जम्मू यात्री भवन जो है जी अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूँ, शर्मा साहब मैं आपको बधाई देता हूँ, और जिन न्यायाधीश जी हमारे बीच में हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। मेरे मन में शास्त्री जी को देखकर बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा हो गई है। एक हार हमारे डॉक्टर साहब हमारे लीलाकरण जी के गले में डालेंगे। नहीं, चलो ठीक है, ये बड़ी हार हमारे बीच हमारे बड़े भाई साईदास जी, आइए मारो जोरदार तालियां के लिए। इतना साफ सुथरा प्योरिटी वाला कैरियर जीवन में मैंने नहीं देखा है। इतना मार्गदर्शन, इतनी सेवा वो हमारे कार्य किए हैं जो दुर्लभ है। हमारे बीच आज दोपहर के आए हुए हैं, तो साईदास जी पहले आप अपने हाथों से आशीर्वाद दीजिए लीलाकरण जी को। आपका आशीर्वाद बहुत ही हमारे साईदास जी के लिए उतारी, बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्री जी आपकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन आपने हृदय हमारा खुश कर दिया। हमारा एक उदाहरण रहता है, पवन कुमार शास्त्री जी ने हमारे विश्वविद्यालय वहां एक मूर्ति लगवाई थी तस्वीर की। हमारे राजकुमार जी के वहां गौशाला में कार्यक्रम था, हम वहां बैठे थे, किसी कारणवश नहीं आ सके। अब हम सब मिलकर ट्रस्टी वहां पे आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और आप सबको भी मैं आमंत्रण दे रहा हूं, जब भी डेट निकलेगी हम सब आपके पास जाएंगे। अब हमारे लीलाकरण जी हमारे ट्रस्टी
हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय ट्रस्टी लीलाकरण शर्मा जी हमारे बीच अपने 2 शब्द जरूर हमें यहाँ करें। हनुमान जी के चरणों के बैठे रहकर हम ये गुप्ता जी और शास्त्री जी शास्त्री जी राजकुमार जी और सभी सामने बैठे सभी महात्माओं नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने जो भार ऊपर डाला है दरअसल मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सीधी सी बात है की बात के 2 कारण थे कि मैं पिछले 10 साल से विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अध्यक्ष हूँ और उस नाते हमारे ट्रस्ट के विश्व हिंदू परिषद के बहुत से ट्रस्ट है उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। एक हमने ट्रस्ट बनाया था उसको जब संघर्ष हुआ था उसमें हम एक शहीद मेमोरियल बनाएंगे उसमें कोई 1 करोड़ 55 लाख रुपया लोगों ने काम दिया था उसको एजुकेशन में खर्च हुआ जो बचा उनके बैंक में जमा करवा दिया लेकिन स्थान नहीं मिलने की वजह से उसमें भी हम ट्रस्टी है लेकिन वो पूरा अभी हो नहीं सका है कुछ लगे हैं कि कहीं ना कहीं स्थान मिल जाए और मैंने तो जो हमारे ट्रस्टी हैं उनको ये कहा है कि मैंने एक 2 कनाल जमीन विश्व हिंदू परिषद को दी है वहाँ में ये भवन का निर्माण हो रहा है तो मैं क्या एक हाल उनको दे देते ट्रस्ट के लिए वो गैलरी बना देंगे शहीदों की तो उसको पैसा हमें दे दो काम पूरा हो जाएगा तो देखते हैं क्या कैसे होता है। इसीलिए एक और मेरे कोई फैमिली ट्रस्ट है कुछ और है तो बहुत से ट्रस्टों का ट्रस्टी होने के नाते और दूसरा रिसेंटली मेरी श्रीमती हमारा शास्त्रों की कभी प्रत्यार थी संबंध पुराने थे और जब ये आए जब हमारे मुझे दिखाया कि उनके मुकदमा हो गया है कहा ठीक है तो वैसे जैसा जानते हैं जुआ होता है किसी को भी पैसा पड़ जाता है लेकिन जब ईश्वर की काम करना हो ईश्वरीय काम करने हो तो उसमें ईश्वर खुद आगे बंद करता है। जैसे वो एक भजन है कि करता तो वो है नाम मेरा होता है तो चाहे वो आंदोलन की बात हो 2008 का आंदोलन की बात हो या दूसरे कई जगहों काम करने के लिए तो ईश्वर उसमें प्रेरणा देता है और उसमें जैसे शास्त्री जी ने कहा कि जिसके जो वहाँ किस आए रिकावटें पैदा हों तो जब समाज का काम करना हो ईश्वर का काम करना हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं और रूल और रेगुलेशन एक साइड पर रह जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो जब आए तो मैंने कहा कि भाई ठीक है कुछ मुकदमा लड़ा हमने जब मैंने देखा तो वो कहते थे हमारे हमने 2 कनाल जमीन ली है ये कनाल एक हमारा हिस्सा है हम उनको जमीन का हिस्सा है तो मैंने जब निरीक्षण किया तो देखा एक तरफ तो वाटर टैंक है एक तरफ भवन बना हुआ है एक तरफ सीढ़ियाँ हैं तो कहीं जाकर 2 कनाल है तो 1 कनाल अगर ये आपकी है तो वो कहाँ पर है जो बाकी बचेगा अगर वो नहीं है इसका मतलब ये जमीन तो आपकी नहीं है तो खैर दसवा भी चल रहा है तो लेकिन ईश्वर की कृपा से काम हो गया मंदिर बन गया हनुमान जी का स्थान बन गया जहाँ पर और वो उनकी कृपा से सब चल रहा है। मैं ज़्यादा ना कहता हूँ इतना ही कहूँगा कि शास्त्री जी ने जो जिम्मेवारी डाली है मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको आगे कितना हम ले जा सकते आयोग का भी है कि कितनी हमारी बाकी बची है तो मैं देखूँगा जहाँ जहाँ जितनी मैं कर सका तो आगे से निकालने की कोशिश करूँगा ट्रस्ट की नियम के मुताबिक जितनी मेरी सहायता होगी मैं उसमें करूँगा यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे वो शक्ति दे और अगर उस समय आयु का और बढ़ेगा तो मैं क्या हो सकेगा हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में है उससे पहले कि जज साहब
हमें आशीर्वाद दें। मेरे पास जो सूची हमें बोधराज ने दी है, 2 लक्ष्मी हमारे पास आए हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ सबका। हमारे साईदास शर्मा जी हैं, कृष्णलाल शर्मा जी हैं, डॉक्टर कश्मीरी लाल गुप्ता जी हैं, हमारे एसपी गुप्ता जी हैं, हमारे वर्किंग कमेटी के फाउंडर मेंबर एनके गुप्ता जी हैं, हमारे जोगिंदर शास्त्री जी हैं, जिनका बहुत ही हमारा अतुल्य सहयोग है हमारे साथ। सुधाकर सिंह चिप जी हमारे चिप आए हुए हैं, इनके साथ इनके मित्र, इनके भाई आए हुए हैं। हमारे सुखदेव शर्मा जी और रश्मि शर्मा जी, बहुत योगदान, बहुत सेवा है आपकी। हम आपका बड़ा बड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह लगे रहो, यंग हो अभी। उसके बाद हमारे एनसी शर्मा जी बड़े पुराने फाउंडर मेंबर हैं, मैं इनसे दोबारा प्रार्थना करूंगा कि शर्मा साहब मार्गदर्शन करा करो, दूर आइए आप हमारे पास। तारीफ चाहिए इनके लिए। इस जगह में इनका भी बड़ा बात है, जैसे कि पवन जी ने कहा, इनके गुप्ता जी का बड़ा हाथ है। और हमारे वेद पटियाल जी हैं, भारतभूषण शर्मा जी आए हुए हैं, मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच विश्व देवगन जी खड़े हो जाए, प्लीज क्या बेटा। इन्होंने कलकत्ता की चाय 50 किलो चाय हम पीते रहेंगे, ये पिलाते रहेंगे। बहुत बहुत तालियां के लिए जाइए। हनुमान जी के भक्त हैं, देखिए इनका देखो स्ट्रक्चर देख लीजिए, लगता है कि कोई इनमें भी शक्ति है। तो मैं जो नहीं इनके नाम ले सका उनसे माफी चाहता हूं। और ये कहूंगा, एक गाना है मेरी उम्र के नौजवानों, जो मेरी उम्र के आप लोग सीनियर हैं, आओ घर के काम छोड़ के और लग जाओ प्रभु की शक्ति में, हमारा योगदान दो हमारे साथ। मैं बड़े प्यार के साथ यहाँ पर आओ, मेरे साथ दो, मार्गदर्शन करो। इसी तरह हमारा हनुमान जी की बड़ी कृपा बरस रही है। ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिल रही हैं। एक परसों केस आया था, व्यापसी के लिए केस किया था, वो लड़की रो रही थी कि व्यापसी के लिए केस किया है। हे प्रभु रिजल्ट ठीक है। उसके बाद फिर लंगर लगाया, कहते हैं हमारा बिल्कुल रिजल्ट ठीक है। एक लड़के ऑपरेशन वाले आ रहे हैं, और एक सरदार फैमिली आई थी, हमारी मनोकामना माता देखने से पूरी हुई है, तो इनके साथ आस्था बढ़ी रहे, यही मेरा भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी का। और खासकर हमारा जो स्टाफ है, बोधराज शर्मा जी हैं, बलबीर जी हैं, राजकुमार जी हैं, हमारा जितना भी स्टाफ है, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको आशीर्वाद बहुत बहुत। और अब हमारे अंत में हमारे संरक्षक, आज इनका बड़ा समय लिया हमने, 2 शब्द बैठ के भगवान के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। हम आज यहाँ पर जो हुए हैं लीलाकरण शर्मा जी को एक किस्म का आशीर्वाद देने के लिए कि ये इस ट्रस्ट के एक ट्रस्टी बने। ये सबसे पहले मैं सबकी तरफ से इनको बधाई देता हूँ इसके। ये लीलाकरण जी को मैं काफ़ी देर से जानती हूँ। मैं जज था, ये वकील थे, ये करते थे, मैं इनका काम पसंद करता था। ये अच्छे वकील हैं यहाँ के, अच्छे नहीं यानी बड़े वकीलों में एक हैं। और सबसे बड़ी बात है शास्त्र, ये मैं इनको छोटे शास्त्री कहता हूँ, इनको बड़े शास्त्री थे। तो ये शास्त्री जी ने मुझे पूछा कि जब ये इस जगह की उलझन में फंस गए तो ये कहने लगे कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने इनको यही सलाह दी कि भाई आप लीलाकरण जी को संभालिए, वो आपको अच्छी सलाह भी देंगे और आपका काम भी अच्छा करेंगे। और वही हुआ, ये वहाँ चले गए, इनसे बात की, इन्होंने किया। बाद में इन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको कहा कि भाई आप पैसे लेते हो, कि इनका काम है पैसे लेना है,
पैसे लेने हैं वो हमें बताइए। मैं तो लेकर मेला कर मैं पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं पैसे लेता रहता हूँ, लोगों से लेता रहूँ, इस काम के लिए मैंने पैसे। यानी इतनी श्रद्धा इन्होंने इस भवन के लिए दिखाई। ये जो जब यात्री भवन है, मैं इन्होंने अपना सारा इसका पहचान कर दिया। इसके साथ मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ। ये एक हमें बड़ी जबरदस्त जरूरत थी कि हरिद्वार में हमारे जम्मू वासियों के लिए कोई जगह, हाँ लोग जाते थे लेकिन कोई जगह नहीं देता था उनको। वो कहते थे कि हमारा ये भवन है और किसी के लिए ये है। इन्होंने शुरू किया मुझे सब पता है कि कैसे इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये नहीं कहता कि किसने इनकी मदद की। इनकी मदद सिर्फ गंगा मैया है, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि वहाँ पे बनाना है, भवन बनाना है और लोगों के लिए बनाना है। ये कोई इन्होंने अपने लिए नहीं बनाना। और वही हुआ कि इन्होंने शुरू किया। उसके लिए थोड़ा सा मेरा सहयोग ये था, मैं इनको कहता था कि फौरन शुरू करो। ये कहते थे पैसे नहीं हैं, कैसे शुरू करें। मैं इनको कहता था कि शुरू करो, पैसे भी गंगा मैया की कृपा से आ जाए। और वही हुआ, इन्होंने शुरू किया। लोगों ने ये जो भवन बना है, लोगों को योगदान से बना है, किसी ने पैसे नहीं दिए। कि कोई कहे कि मैंने दिए हैं, बिल्कुल गलत। ये सिर्फ लोगों के योगदान और इनकी जो हिम्मत है, ज़्यादा इनकी और सत्ता, इन दोनों ने काम किया और इतना बड़ा पावर क्या सब पता है कि जो हरिद्वार की जो हर किस्म की समस्या सबको पता है कि ऐसे गंगा मैया कहाँ से आई हैं, कैसे किसने उनको लाया है। वो भगवान विष्णु के चरणों में रहती थी। कौन चाहता है कि वो भगवान के चरणों से निकल कर आना, वहाँ से निकले भगवान की कृपा से। उसके बाद शिवजी महाराज ने उनको किया है। हमने वो सिर्फ ये है कि ये गंगा मैया की कृपा से मैंने वो जगह सारियाँ देखी हुई हैं। ये जिस जगह से गंगा निकल रही है वो जगह नहीं है, लेकिन वो भी जगह ऐसी है कि कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। कोई ये नहीं पता कि कहाँ से फिर निकल के कैसे यहाँ आ गए। ये गंगा मैया कैसे आ गई, सब भगवान की लीला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये जम्मू यात्री भवन बनता है, ये भी भगवान की लीला से और ईश्वर करे। मैं हर ये भी प्रार्थना करता हूँ। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं पूरे बुढ़ापे में हूँ, लेकिन मैं हर वक्त ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ये भवन फूले फले और लोगों को पूरा सहयोग। जय गंगा मैया। हम सब मिलके हनुमान जी के चरणों में जैसा आपकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। एक्सटेंशन होती रहती है, जैसे नौकरी होती है, भगवान भी आपको दीर्घायु करेगा, ये पूर्ण विश्वास है। मैं जिनके नाम नहीं ले सका, हमारे प्रोफेसर चोपड़ा जी हैं, हमारे चीफ इंजीनियर जी हैं,
और खासकर एक तालियां बजाइए हमारे रिशपाल जी के लिए, जो अभी तक है इंजीनियर लड़का है, मेरे साथ 1 साल 63 दिन से लगातार पूरा स्टाफ उसका, लांगरी से लेकर रोटी बनाने वाले हमारे कुंडी में सब पूरा सहयोग दे रहे हैं। भगवान इनको तरक्की करते जाए, इसी तरह हमारा कार्य करता जाए। और अब चाय तैयार है, खाने पीने का भी पंडित रिशपाल जी ने व्यवस्था की हुई है, तो सब लोग चाय पी के जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। पंडित हमारे एक बार फिर पूजा करेंगे 2 घंटे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जय श्री राम।